हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 6 जून 2020। तो 6 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्न विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए 15 मिलियन डॉलर की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है ऑप्शन बी बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के जरिए जाना जाता है। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। बासुदास साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशक में सक्रिय रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए राजीव टोपनो को। राजीव टोपनो 1996 के बेंच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्षों तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है ऑप्शन सी 10 साल तक। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों को उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 सालों तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश में आए तबलीगी जमात के सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह है ऑप्शन ए 7। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने में अहम समझौते किए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सुधार में जैसे कई मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई।
ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे ओमिद टॉनी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 के ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए थे और साल 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में कार्य किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो वो है ऑप्शन ए, भूटान। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू हो रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने में सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों और सरकारी संस्थानों और दोनों अनुसंधानों संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या थी? तो वो थी ऑप्शन बी, जैव विविधता। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता और इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो वो है ऑप्शन सी, वीरेंद्र नाथ दत्त को। वीरेंद्र नाथ दत्त अब कंपनी में निर्देशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त का उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन और कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निर्देशक भी रह चुके हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।